साल 1939 हैदराबाद रियासत, जहां निजाम की सत्ता अपने चरम पर थी, वहीं जनमानस में असंतोष धीरे धीरे धधकता अंगार बनता जा रहा था। ठीक इसी समय आर्य समाज ने सत्याग्रह की घोषणा करके उस वातावरण को झकझोर दिया। आर्य सत्याग्रह के प्रथम सर्वाधिकारी ने 31 जनवरी के दिन सत्याग्रह करने की घोषणा कर दी थी। इसी दिन हवाई जहाज से हैदराबाद पहुंचना था, लेकिन सूचना मिलती है कि 1 फरवरी से पहले हवाई जहाज में हैदराबाद के लिए स्थान मिल पाना असंभव है। समझ गए थे कि निजाम की शक्ति यहाँ भी चलाई गई तो विघ्न पड़ा, लेकिन वह सत्याग्रह ही क्या जो बाधाओं के कारण कर्तव्य पालन से रुक जाए। 30 जनवरी की रात में ट्रेन से हैदराबाद जाने का निश्चय कर लिया गया। निजाम सरकार बहुत सावधान थी, चारों ओर नाकाबंदी की गई थी। 20 खुफिया सिपाही पहरा दे रहे थे। एक एक डिब्बे की तलाशी ली जा रही थी, सबके नाम नोट किए जा रहे थे। इतने सख्त प्रबंधों में महर्षि दयानंद का ये अनुयायी हैदराबाद पहुंच जाता है। रियासत को चकित करने वाले और निजाम का सिंहासन हिला के रखने वाले इस अमर बलिदानी का नाम था महात्मा नारायण स्वामी। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। महर्षि दयानंद के अनुयायी सदा जन साधारण के उपकार हेतु वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार का दृढ़ व्रत लेकर संसार संग्राम में उतरे हैं और इस प्रयास में निस्संदेह वे सफल भी रहे हैं। ऐसे ही महान व्यक्तियों में महात्मा नारायण स्वामी जी का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक रहा। उनका जीवन आर्य समाज के इतिहास में मेहनत और सेवा का एक चमकता हुआ उदाहरण है। वे अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार थे। उनमें तपस्या, साहस और आत्मविश्वास की भावना थी। उन्होंने पूरी निष्ठा से आर्य समाज के कामों को आगे बढ़ाया। उनका जीवन हर इंसान को अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। सन 1865 ईस्वी 1 नवंबर थे। स्थान अलीगढ़। सरकारी कर्मचारी सूर्य प्रसाद के यहाँ एक बालक जन्म लेता है। ओज अलौकिक था। पिता ने नाम नारायण प्रसाद रख दिया। पिता बनारस के महाराज भेद सिंह जी के मंत्रियों में से थे। उस समय की प्रथा के अनुसार नारायण ने 7 वर्ष की अवस्था के बाद अरबी और फारसी में शिक्षा अभ्यास आरंभ कर दिया था। कुछ वर्ष बाद अंग्रेजी भी पढ़ी। हिंदी पढ़ने की बारी बाद में आई। कहते हैं जिन दिनों वे स्कूल में पढ़ रहे थे, महर्षि दयानंद सरस्वती का अलीगढ़ आगमन हुआ था। उनकी शोभा यात्रा सामने से गुजर रही थी। उत्सुकता में आकर बच्चे उस जुलूस को देखने जाने लगे तो एक अध्यापक ने रोक दिया और मन में गलत विचार डाल दिया कि महर्षि नास्तिक है, उनके दर्शन से भी पाप लगेगा। बचपन में मिले गलत निर्देशों के कारण बाद में महात्मा नारायण स्वामी को इस निर्णय पर सदैव दुख रहा, क्योंकि इसके बाद वे महर्षि दयानंद के दर्शन कभी ना कर सके। जब नारायण प्रसाद जी 22 वर्ष के हुए तो उन्हें मुरादाबाद में कलेक्टर के दफ्तर में क्लर्क की नौकरी मिल गई। अगले ही साल 23 वर्ष की उम्र में उनका विवाह भी हो गया। उस समय की परंपरा के अनुसार उनकी पत्नी उनकी माताजी के साथ अलीगढ़ में रहने लगी, जबकि वे खुद मुरादाबाद में थे। सन 1896 में उनके पिताजी का देहांत हो गया और सन 1899 में माताजी भी चल बसी। इसके बाद नारायण प्रसाद जी ने अपनी पत्नी को अपने पास बुला लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश पारिवारिक सुख उन्हें नसीब नहीं हुआ। सन 1909 में उनके पहला बच्चा हुआ जो पुत्र था, लेकिन वह केवल 2 महीने ही जीवित रहा और इसके बाद 2 साल बाद दूसरी संतान हुई, पर इस बार पत्नी और बच्चा दोनों ही नहीं बच सके। इस दुखद घटना ने उन्हें पूरी तरह अकेला कर दिया। अपनी नौकरी के दौरान मुरादाबाद में उनका संपर्क आर्य समाजी पंडित हर सहाय जी से हुआ था। उन्हें आर्य समाज के 10 नियमों को पढ़ने का अवसर मिला। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने का सौभाग्य मिला तो ज्ञान चक्षु खुल गए। प्रेरणा लेकर उन्होंने महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व को प्रणाम करते हुए यज्ञोपवीत धारण किया और आर्य समाजी बन गए। यहाँ से स्वामी जी के सामाजिक जीवन की यात्रा आरंभ हुई। पहले उनका कार्य क्षेत्र मुरादाबाद आर्य समाज व उसके आसपास के समाजों तक ही सीमित था। धीरे धीरे उनका कार्य क्षेत्र विस्तृत होता गया। उनके सेवा भाव और निष्ठा को देखते हुए मुरादाबाद आर्य समाज में उन्हें उप मंत्री बनने का अवसर मिला था। साल था 1911। आर्य समाज द्वारा फर्रुखाबाद में एक गुरुकुल की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन वृंदावन में भूमि उपलब्ध होने पर उसे वृंदावन लाना था। यह कठिन कार्य
नारायण प्रसाद जी को सौंपा गया, जिसे उन्होंने पूरी योग्यता से निभाया और गुरुकुल वृंदावन में आ गया। अपनी नौकरी में 6 महीने का उन्होंने अवकाश लेकर स्थान स्थान घूमकर 13,000 रुपए संग्रह किए थे। यही नहीं, अपने जीवन के बहुमूल्य 10 वर्ष नारायण प्रसाद जी ने इस गुरुकुल को दिए थे। वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में जिस सुख की अनुभूति उन्हें मिली वो कहीं नहीं मिली थी। साल था 1920। नारायण प्रसाद जी ने स्वाध्याय एवं योग अभ्यास में कुछ समय बिताने का मन बनाया तो उसके लिए एकांतवास चाहिए था। स्थान चुना जिला अल्मोड़ा में रामगढ़ तल्ला और यहाँ नारायण आश्रम की नींव रखी गई। नारायण जी आश्रम में अब अपना समय स्व अध्याय, पठन पाठन, लेखन, योग अभ्यास और सत्संग में बिताने लगे। वेद और उपनिषदों का अध्ययन किया, अनेकों ग्रंथ लिखे, उपनिषदों के भाष्य किए, साथ ही पहाड़ के छोटे बड़े गांवों में जाकर लोगों को समझाने का कार्य भी करते रहे। स्थान स्थान पर निमंत्रित किए जाते रहे। इन्हीं दिनों स्वामी जी ने अल्मोड़ा में आर्य समाज की स्थापना भी की। अन्य कई स्थानों में भी साप्ताहिक सत्संगों द्वारा आर्य समाज का प्रचार किया करते थे। उन गांवों में उन्होंने सामाजिक कुरीतियां उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया और तमाम बाधाओं को पार करके बाल विवाह रुकवाए थे, विधवा विवाह स्वयं कराए थे। नारायण आश्रम अब गांव के बच्चों की पाठशाला भी बन गया था। सब श्रेणियों के विविध विषयों के विद्यार्थी अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु आया करते थे। नारायण जी ने शिक्षा देने के साथ साथ कई ब्रह्मचारियों की आर्थिक सहायता भी की थी। उनके आवास व भोजन की व्यवस्था की। मनुष्यता के प्रति अपने प्रेम के कारण अब वे नारायण प्रसाद से महात्मा नारायण प्रसाद कहलाने लगे थे। साल था 1922। 22 मई का दिन। नारायण आश्रम में ही आपने स्वामी सर्वदानंद जी से सन्यास की दीक्षा ली। नाम ना बदलकर अपने नाम के पीछे स्वामी लगाना आरंभ कर दिया। अब आर्य जगत में महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी सादगी, त्याग और कर्तव्य निष्ठा ने उनको सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंचाने में मदद की। अगले ही साल 1923 में स्वामी नारायण जी सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष चुन लिए गए। सन 1925 में होने वाली महर्षि दयानंद जन्म शताब्दी के प्रबंध का दायित्व अब स्वामी जी को सौंप दिया गया था, जिसे उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता से ग्रहण किया और अत्यंत कुशलता और सफलता से निभाया भी। अनुशासन व व्यवस्था की दृष्टि से यह विशाल आयोजन अभूतपूर्व रहा। बड़े बड़े आयोजनों के लिए धन एकत्र करने में महात्मा नारायण स्वामी जी को अथक परिश्रम करना पड़ा था। सब कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गए, पर महात्मा जी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। लेकिन महात्मा जी के चरण आर्य समाज के प्रसार पथ पर रुके नहीं। महर्षि की जन्म शताब्दी टंकारा में मनाई गई तो महात्मा जी वहां भी पहुंचे और ग्राम में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में सन 1926 ईस्वी में रामगढ़ तला में भी आर्य समाज की स्थापना की। सन 1926 में ही अचानक एक घटना ऐसी होती है जिसने आर्य समाज के वर्चस्व को ही चुनौती दे दी थी। 23 दिसंबर का दिन एक मुसलमान द्वारा स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी गई थी। हर ओर शोक और दुख का माहौल था। दिल्ली के जिस किराए के मकान में स्वामी जी रहते थे, उस मकान को खरीदकर उसका नाम श्रद्धानंद बलिदान भवन रखा गया। स्वामी श्रद्धानंद जी उस समय आर्य शुद्धि सभा के प्रधान थे। उनके बाद महात्मा नारायण स्वामी महाराज को शुद्धि सभा का प्रधान चुन लिया गया और वे बलिदान भवन में ही रहने लगे। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद की हत्या से आर्य जनता में बहुत रोष व्याप्त हो गया था। दिल्ली में आर्य महासम्मेलन हुआ, जिसमें आर्य वीर दल की स्थापना का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था और इसकी जिम्मेदारी महात्मा जी को सौंपी गई थी। 1 वर्ष के भीतर ही देश भर से 10,000 से अधिक आर्य वीर महात्मा जी की छत्र छाया में तैयार किए गए। इनको शस्त्र और शास्त्र दोनों की विशेष शिक्षा और अनुशासन की ट्रेनिंग दी गई। महात्मा जी निरंतर देश भर में आर्य समाज के प्रचार व प्रसार के लिए यात्राएं करते रहे। जहां भी आवश्यकता होती, स्वास्थ्य का विचार किए बिना सेवा हेतु जा पहुंचते थे। बीच बीच में अस्वस्थता विश्राम करने को बाधित करती थी, लेकिन स्वामी जी की सेहत के प्रति नजरअंदाजी जारी थी। साल था 1934। 15 फरवरी का दिन। बिहार में भयंकर भूकंप आया।
इस भूकंप में बिहार के अनेक नगर नष्ट हो गए थे। हजारों की जानें गई और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। उस समय महात्मा जी बरेली में बहुत बीमार थे। जाकर सेवा करने की बहुत इच्छा होने पर भी अच्छा होने तक उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। लगभग 1 महीने के बाद डॉक्टर की आज्ञा लेकर बिहार के लिए प्रस्थान किया और वहां के हालात देखकर महात्मा जी को कष्ट हुआ, लेकिन वहां की आर्य समाज द्वारा किए गए राहत कार्यों को देखकर संतोष भी हुआ। स्थान स्थान पर कैंप लगे थे व भोजन दवाइयों की व्यवस्था की जा रही थी। आर्य समाज द्वारा रहने के लिए घरों का निर्माण किया गया था। शुद्ध पानी की व्यवस्था की गई व अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खोले गए थे। महात्मा नारायण स्वामी जी ने वहां 15 दिन रहकर सब व्यवस्थाएं देखी थी। स्वामी जी की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं था। मनुष्य और मनुष्यता को ही स्वामी जी सबसे बड़ा धर्म मानते थे। स्वास्थ्य अब जवाब दे चुका था। पेट की बीमारी अब लाइलाज हो चुकी थी। 14 अक्टूबर 1947 का दिन आर्य समाज के लिए एक भावपूर्ण क्षण लेकर आया। उसी दिन समाज को दिशा देने वाले सेवा और तपस्या की मिसाल महात्मा नारायण स्वामी जी की जीवन ज्योति बरेली में परम ज्योति में विलीन हो गई। उनके योगदान, त्याग और प्रेरणादायी जीवन की स्मृति सदैव आर्य समाज के मार्गदर्शक दीपक के रूप में जलती रहेगी। आर्य समाज के महान नेता महात्मा नारायण स्वामी जी को हमारी ओर से शत शत नमन।